हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो फाइनली डिपार्टमेंट की तरफ से जो डीएलएड डिप्लोमा है 2025-23 सेशन के लिए, उसके लिए जो एडमिशन पॉलिसी है वो जारी कर दी है और जल्दी इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से एडमिशन नोटिस जारी किया गया है। तो ये जो एडमिशन नोटिस है, इसमें एडमिशन पॉलिसी 2 साल की डीएलएड डिप्लोमा कोर्स होगा जो 2025-23 सेशन के लिए है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली अभी इसका जो एडमिशन पॉलिसी का एक बार फिर से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो नवंबर में भी इसकी एडमिशन पॉलिसी जो है वो जारी की गई थी। बट अब इसमें स्पेशली यहाँ पे बताया गया है कि एकेडमिक सेशन 2025-23 सेशन के लिए, जो कि जुलाई 2025 से शुरू होगा, तो उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट जो हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए और उनके मिनिमम मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए। और जो अदर कैटेगरी के हैं, एस सी बी सी कैटेगरी के, उनके लिए 45% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा 10th क्लास में पंजाबी मस्ट पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, साइंस, एसएसटी और मैथ, ये 10th क्लास में कंपलसरी होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट नहीं है आपके पास तो आप डीएलएड का कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है वो 37 ईयर है। इसके लिए रेजिडेंशियल की बात करें तो पंजाब स्टेट के आप रेजिडेंट होने चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट पंजाब रेजिडेंट का नहीं है तो उनके कोई भी अगर रिलेटिव्स हैं तो वहाँ का वो पंजाब रेजिडेंट का बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें लगभग 2 साल का ड्यूरेशन जो होगा। तो इसमें जो मैक्सिमम पीरियड होंगे, यानी कि जो टाइम होगा, वो यूज़ किया जाएगा या देखा जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो वही सेकंड ईयर में अपीयर हो पाएंगे। उसके बाद वर्किंग डेज की बात करें तो यहाँ पे जो वर्किंग डेज बताए गए हैं, देयर शुड बी 200 वर्किंग डेज, यानी कि 200 वर्किंग डेज होंगे हर साल में। ठीक है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है या एडमिशन प्रोसेस उसको छोड़ के 200 जो दिन होंगे, 200 डेज जो है वो यूज किए जाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगा, तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। उसमें जो 50% एग्रीगेट मार्क्स होंगे और 5% जो है वो लेक्स दिए जाएंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो जो इनके 50% मार्क्स आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, वही इसमें क्वालिफाइड हो सकेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, सिलेबस और स्ट्रक्चर, तो ये वेबसाइट पर, डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो होगी वहाँ पे जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि आपको इसके बारे में सारी जो जानकारी है वो बता दी जाएगी। यहाँ पर रिजर्वेशन बताई गई है। रिजर्वेशन कैटेगरी क्या रहेगी, तो यहाँ पे बता दें कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 39% रिजर्वेशन है, बीसी के लिए 10% है, SC RNO M&B के लिए 10% है। इसी तरह बाकी कैटेगरी के लिए भी जो परसेंटेज है यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो भी यहाँ पे बताई गई हैं कि जनरल कैटेगरी की है 1921 टोटल सीट्स हैं। अगर हम बात करें डाइट्स की तो डाइट्स में 585 है, बीसी की 150 है। तो यहाँ पे सारी सीटें जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। ये सारी सीटें डाइट्स की हैं और ये एफिलेटेड जो कॉलेज होंगे वो उनकी सीटें यहाँ पे बताई गई हैं। तो टोटल की अगर बात करें तो टोटल डाइट में 1500 सीटें होंगी। जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ पे 3420 होंगी। तो टोटल अगर रेगुलर कोर्स की बात करें तो 4920, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5000 के लगभग सीटें जो है वो डीलेट के लिए होंगी। इसके अलावा 40% कोटा जो होगा वो मैनेजमेंट कोटा होगा। उसमें आपको 2280 सीटें जो है वो फिल हो सकेंगी। तो एडमिशन के लिए जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपकी जो फीस है वो लगेगी जनरल कैटेगरी की 1350 रुपये लगेगी। जनरल कैटेगरी के लिए, बीसी कैटेगरी के लिए और फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्स और EWSC कैटेगरी के लिए। इसके अलावा 750 लगेंगे SC और ST कैटेगरी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विसमैन जो सेल्फ होंगे उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी। इसके अलावा काउंसलिंग, स्क्रूटनी और जो वेरिफिकेशन होगी, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी, उसके बाद स्क्रूटनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी जो एडमिशन है वो हो जाएगी। फिलिंग ऑफ डीएलएड स्टेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो 60% सीटें जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो फिल की जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी, सारे काफ़ी सारी जो स्टूडेंट को फीस के बारे में कन्फ्यूजन रहती है। तो अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में जो फीस रहेगी वो 8500 रहेगी और प्लस पहले साल में आपको 1000 जो है वो सिक्योरिटी फीस भी देनी पड़ेगी। अगर हम प्राइवेट कोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे 40,000 जो फीस है वो रहेगी। मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो 44,000 ये स्टार्टिंग फीस रहेगी प्राइवेट कॉलेज की। बाकी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर वो कितनी फीस देते हैं। माइग्रेशन पॉलिसी भी होगी इसमें।
अगर कोई स्टूडेंट एक डाइट से दूसरी डाइट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, इसकी माइग्रेशन भी हो सकती है। तो कोई भी मिड टर्म में जो सीटें हैं वो फिल नहीं होगी। अगर किसी का डॉक्यूमेंट कोई गलत पाया जाता है तो उसकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको जो जॉब है वो मिल गई है, तो ये सिर्फ एक कोर्स के लिए ही है। तो जॉब आपको बाद में टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो जॉब है वो लगेगी। तो फिलहाल एडमिशन पॉलिसी और एडमिशन क्राइटेरिया और फीस सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, और एडमिशन शेड्यूल भी जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम कब है आपका, सारी चीज़ें, सिलेबस क्या है, वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो बाकी जो भी हमें अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो जब तक आपकी एडमिशन नहीं होगी तो ईटीटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जो पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।